Assalamu alaikum. Okay, so this was the ECG that we discussed in ward yesterday. In this ECG, there was confusion whether there is an artifact or whether this is a ventricular tachycardia. Before explaining this ECG, you should remember one thing, that ECG is a graphical representation of electrical activity of heart. So whatever is happening in the ECG should be explainable by cardiac physiology as well. You should not only interpret the ECG, but you should think in your mind that whatever my interpretation is it explainable by cardiac physiology or not, or physiology or pathology. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि दिस इज़ साइनस रिदम. इस पर तो किसी को शक नहीं है कि यार ये साइनस रिदम होगा, क्योंकि इसमें आपको पी वेव मिल रही है, आपको एक नैरो क्यूरस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है फॉलोड बाय टी वेव. यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है बिकॉज वी आर गेटिंग दीज बिजार ब्रॉड कॉम्प्लेक्स, ब्रॉड क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस, जो कि हमें लगता है कि यार ये शायद वीटी की तरह के ना हो. लेकिन अगर आप इस पर नोट करो तो ये जो आपके पास नैरो क्यूरस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यही पैटर्न पीछे भी फॉलो हो रहा है. और अगर आप उससे ऊपर वाली चीज़ देखेंगे तो इसमें भी अगर आप देखें तो नैरो क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस हमें बीच में एक रेगुलर इंटरवल पे जो हमारे इस साइनस रिदम के साथ मैच कर रहे हैं उसके साथ आ रहे हैं. आपको ऐसी ECG भी मिलेगी जिसमें आपके पास नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होगा, जैसे आपको ये ECG मिल रही है जो दरमियान वाली स्टेप है. अगर हम इसको भी डिस्कस कर लें तो वी आर गेटिंग दिस ब्रॉड क्यूरस लाइक वाइब्रेशंस और क्यूरस लाइक कॉम्प्लेक्सेस, एंड देन वी आर गेटिंग दीज नैरो कॉम्प्लेक्सेस. अब जो कार्डिक मसल में कंडक्शन होती है वो कैसे हो रही है कि भाई ऐसे नोड है, करंट जाएगा आपका AV नोड में और फिर बंडल ऑफ हिस के थ्रू फैल जाएगा लेफ्ट राइट बंडल से पूरे हार्ट में. और जब ये इससे कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू कंडक्शन जा रही होती है तो हमारे पास बन रहा होता है नैरो कॉम्प्लेक्स. और जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि करंट मसल में जनरेट कर रही है और मसल टू मसल प्रोग्रेस कर रही है थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क. और ये कंडक्शन हमेशा क्या होती है, स्लो होती है. तो जब ये कंडक्शन स्लो होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, QRS रिलेटिवली ब्रॉड हो जाता है. अब ऐसा होना कि जी एक पेशेंट का मसल नॉर्मल उसके कंडक्टिव फाइबर्स के थ्रू भी डीपोलराइज हो रहा हो और यही मसल इंटरकलेटेड डिस्क से भी डीपोलराइज हो रहा हो, तो ये फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है. और जो चीज़ फिजियोलॉजिकली पॉसिबल ना हो तो वो फिर आपके हार्ट के अंदर एक्सप्लेनेबल ही नहीं है. तो जो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती तो वो ECG पे भी नहीं हो सकती. कि अगर कोई ये कहे कि जी ये वाला हार्ट का पार्ट यहाँ पे जो है वो VT में जा रहा है और ये वाला पार्ट साइनस रिदम के साथ कंडक्ट कर रहा है या नॉर्मल कंडक्टिव फाइबर के थ्रू कंडक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो है ही नहीं. इस तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़रा जब मसल ने डीपोलराइज होना है तो उसका फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है. और मसल सारा का सारा एक कनेक्टेड चीज़ है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी लेफ्ट वेंट्रिकल की लैटरल वाल्व जो है वो साइनस रिदम से कंडक्ट हो रही होगी और जो उसकी इन्फीरियर वाल है उसमें VT चल रहा हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसलिए अगर आप ये चीज़ अपने जहन में रखें तो आपके लिए ये ECG इंटरप्रेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये बेसिकली दिस इज़ नॉट VT, दिस इज़ वाइब्रेशन आर्टिफैक्ट, क्योंकि आपको नैरो QRS कॉम्प्लेक्सेस रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है जो कि आपको नॉर्मल कंडक्शन को इंडिकेट कर रहा है.